माजी नगर सेवक हमारे साथ हलचल साहब मौजूद है और उन्होंने चाय का रेट कम करने के लिए उनकी ख्वाहिश है कि चाय का रेट कम हो जाए। आज बरोज 23 मई 2025 आज जागरूक विचार चैनल के माध्यम से हम अभी शहर के अंदर कई जगह पर, कई होटलों पर, मैं किसी एक इलाके का नाम नहीं बोलूंगा, मगर शहर की काफी जगह 5 रुपए की चाय मिल रही है, 6 रुपए की चाय मिल रही है। उसका मुनासिब यही दाम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर अब यहाँ से कानूनी कार्रवाई होगी। शहर के अंदर हमने कुछ दिन पहले मालेगांव शहर के अंदर जो बढ़ती हुई चाय के अंदर जो दाम है, जो 8 रुपए रेट कर दिया गया इस शहर के अंदर, मालेगांव शहर में, जो कभी नहीं होता था इस शहर के साथ। यहाँ की 80% जो आवाम है वो लेबर, मजदूर, गरीब आवाम है और मेहनत कश है, मजदूर लोग है। इनको चाय एक नहीं अनेक चाय लगती है। अच्छा, तो अयाज भाई होटलेदार क्या आपकी बात मानेंगे? अभी कैसा है कि हमने तो इसका कंडम किया है, शहर के अंदर इसका विरोध किया है। कुछ रेट जो है 5 रुपए बहुत हद हो गई, तो 6 रुपया जो वो भी महंगी है, क्योंकि ये चाय तैयार होती है 1 से 1.5 रुपए के अंदर और हम ये तैयार करके जनता के सामने लाएंगे। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर हम चाय को 1.5 रुपये की अच्छी चाय तैयार करके पब्लिक के सामने पेश करेंगे। सब चीज पब्लिक के सामने रखकर हम चाय तैयार करेंगे। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ होटल ताज है, होटल ओबेरॉय है कि जिसका इतना रेट लिया जा रहा है। यहाँ की मईशत, यहाँ की जो चीजें हैं, अगर दाम बढ़ते हैं यहाँ पे, पहले चाय पे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो अशिया है, जो इस्तेमाल घरेलू होती है, हर चीज का दाम बढ़ाया जाता है। पूरा टारगेट चाय को लिया जाता है। चाय का दाम बढ़ा कि इस शहर के अंदर हर चीज पे दाम बढ़ता है। ये जमाने से होते आए, ये कोई चीज पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, तो अयाज भाई नॉर्मल 8 रुपए 10 रुपए की चाय तो चली रही है ना। हाँ। और शक्कर का भाव और दूध का भाव और गैस, उसके अंदर बहुत सारे मामलात है, इसीलिए तो 8 रुपए चाय उन्होंने रखा है। आज जो 8 रुपए रेट कब होना चाहिए, जब दूध का रेट 100 रुपए के ऊपर होना चाहिए, शक्कर का रेट 70 से 80 रुपया होना चाहिए। 1500 रुपये में जो गैस का रेट हुआ, जब ये कीमत उसकी आना चाहिए 1980-82 के दशक में चाय 20 रुपए 20 पैसे की मिलती थी। अगर ये तो पूरे मालेगांव का मामला नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का मामला है। 10 पैसे के अंदर 10 पैसा अगर कभी बढ़ा दिया गया था तो पूरे शहर की आवाम मीठी गोलियां खाने लगी थी और उसका विरोध करी। चाय लोगों ने पीना कम कर दिए थे और ऐसा हुआ कि 16-17 साल के बाद, 16-17 साल तक हो जाता था, वहां रेट बढ़ता नहीं था। आज हमारे शहर के अंदर हो रहा है कि हर साल रेट बढ़ाया जा रहा है। तो शहर के अंदर जो है, शहर के अंदर हमेशा 15 साल 18 साल से होने के बाद चाय का रेट बढ़ता था, मगर यहाँ हर साल क्यों बढ़ रहा है? 2 मिनट। अच्छा अयाज भाई, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे नासिक जिले के अंदर और पूरे देश के अंदर तो 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए नॉर्मल कीमत आज जैसी कीमत है। तो आप कौन से बेस के ऊपर आप बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर की आवाम को 6 रुपए की चाय 5 से 6 रुपए की कर देना चाहिए? ऐसे तो पूरे देश में 8 रुपए 10 रुपए की चाय है। पूरे भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि जो चाय है उसका इस्तेमाल, चाय का जो है वो एकदम नहीं के बराबर है, मगर हमारे वहाँ यहाँ पे लाखों चाय रोज आना पी जाती है। जो चीज की सेलिंग ज्यादा है उसका रेट हमेशा कम होता है। और दूसरे शहरों के अंदर ऐसा है कि अगर कभी 1 लीटर की चाय बनाते तो दिन भर भी नहीं चला पाते दुकानों के अंदर, होटलों में। मगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कई भगोना भर कर चाय एक दुकान से सेलिंग होती है। इसकी खपत बहुत ज्यादा है, तो यहाँ तो रेट कम होना चाहिए ना। अब जो दाम जो शक्कर का है पूरे भारत में सेम है, गैस का भी सेम है, सब चीज का दाम सेम है, कुछ फर्क तो है नहीं। रुपया 2 रुपए का फर्क है। तो उसके बाद आप ये पूरे महाराष्ट्र को बोलना चाहेंगे या पूरे देश को बोलना चाहेंगे? आपकी राय के मालेगांव शहर की आवाम के लिए ही आपकी राय है? कैसा है ना कि मालेगांव के अंदर से ही
पूरे महाराष्ट्र का भाव बढ़ाया जाता है और उसको निशाना इसी ही चाय से बनाया जाता है। निशाना चाय पे दाम बढ़ा, सब चीज पे दाम बढ़ना चालू रहता है, दालों पे, इस पे, घरेलू अशिया पे, हर चीज पे दाम चाय को ही टारगेट बना के किया जा रहा है। हमारे हर जमाने के अंदर यहाँ रहा है कि चाय का रेट बढ़ा है तो लोग विरोध किए। पहले 10-10 साल, 15-15 साल चाय का रेट भी बढ़ता था, मगर अभी हर साल जैसे समझ में आ रहा है हमारा, अब यहाँ से इसका स्ट्राइक चालू हो गया है, हम इसका विरोध करेंगे। शहर की आवाम से हमारी बार बार अपील है कि आप लोग चाय का 8 रुपए की चाय, 7 रुपए की चाय पीना बंद नहीं करेंगे, आपको आने वाले टाइम में 10 रुपए की चाय पीना पड़ेगा, आपके जेब का पैसा खाली होगा। ये एक प्लानिंग के तहत इस शहर के अंदर चाय की महंगाई कर रहे हैं और ये महंगाई बर्दाश्त आवाम की जैसी करती है, दूसरे दामों का रेट बढ़ा दिया जाता है। शहर की आवाम में बेदारी पैदा हो गई है। अब शहर की आवाम हमें बोल रही है कि आपने जो कदम उठाए हैं ये काबिले कबूल है, इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। चाय का रेट जब ही कम होगा और इसका मुकाबला हमारे शहर की मालेगांव शहर की जनता ही कर सकती है। हमने जो कहा तो किसी ने कहा है, कोई शहर की आवाम हमको बोली है, मजदूर भाई लोग बोले, हमारे लूम चलाने वाले भाई और यहाँ के जो कमजोर लोग हैं बेचारों ने हमको बोला है कि यहाँ रेट बहुत ज्यादा हो चुका है चाय का, तो ये चाय का रेट कम होना चाहिए। तो इसका अपने तारीख को देना चाहेंगे कि कब तक हाँ। ये इसका रेट गिर जाए? हाँ। या फिर इसका कुछ आप अपने कुछ बताना चाहेंगे शहर की आवाम? हम शहर को यही पैगाम देना चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे और आप लोग चाहे ऐसा विरोध करेंगे जब तक आप इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, आप 5-6 रुपये की चाय नहीं पियेंगे, आपके आगे 10 रुपए की चाय पीना पड़ेगा। तो हमारी शहर से आवाम को फिर अपील है, इसका बाइकाट। शहर के होटलेदारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही हम तो होटल वालों, हमारे भाई है, होटलदारों को हमारी यही गुजारिश है कि मुनासिब दामों में रेट किया जाए। यहाँ पर सब गरीब मजदूर भाई लोग हैं, यहाँ अपना रेट की वजह से दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा रहे इधर उधर और गरीबों को ही जेब में से पैसा लिया जा रहा है। हम बार बार अपील करते हैं होटल वालों से भी कि ये मुनासिब दामों में रेट वापस लिया जाए और जो सही दाम है उसका वही दाम होना चाहिए, क्योंकि अच्छी से अच्छी चाय 1.5 से 2 रुपए में तैयार होती है। कितनी भी अच्छी चाय हो, 1.5 रुपये से 1.25-2 रुपए के अंदर चाय तैयार होती है, स्पेशल चाय। और वो आज मार्केट के अंदर, आज होटलों पे 8 रुपए की चाय मुनासिब नहीं है। हमारी शहर की आवाम से फिर अपील है कि हमारा बिल्कुल विरोध है, आप हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे और इससे मुकाबला, तुम जब तक इसके खिलाफ जाएंगे नहीं, आप लोग चाय पियेंगे नहीं, आपको लूट मार से बचना होगा और इसका मुकाबला हम इससे ही कर सकते हैं। अगर आपकी बात और शहर के होटलेदार अगर वो नहीं माने तो आप किस तरीके का कदम उठाना चाहेंगे? कैसा है कि हम 1 लीटर दूध लेकर उसमें मलाई निकालकर चाय बनाएंगे हम, और आवाम के सामने उसका क्या मेंटेनेंस बैठता है, कितना होता है, वो सब आवाम के सामने पूरी लाया जाएगा। और ये शहर की जनता के बीच में किसी भी चौक चौराहे पर मैं चाय बनाऊंगा और चाय बना के पूरी जनता के सामने बताऊंगा कि 1 लीटर में कितनी चाय बनती है और कितने की तैयार होती है और कितने की बिकना चाहिए। ये अनकरीब कोई भी वक्त मैं ये फैसला लूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।